जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब ऐसे कोई वृत्त बना है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। करा त्रिज्य खंड कैसे होता है? त्रिज्य खंड ऐसे होता है ना। इसका कोण कितना दिया दोस्तों? 60। तो कह रहा है इतना का खाली क्षेत्रफल है, ये खाली क्षेत्रफल ज्ञात करें, पूरा का नहीं ज्ञात करना है इसका। अगर पूरा का तो ज्ञात करने के लिए तब वृत्त का क्षेत्रफल लगाते, लेकिन कह रहा है कि इतने का निकालिए, इतने का निकालना है कि नहीं। कह रहा है कि यहाँ पे कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो इतना का फॉर्मूला कथी होता है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे त्रिज्य खंड की, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिज्या बराबर लिख देंगे, त्रिज्या में कितना लिख देंगे? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, कोण कितना का बन रहा है? जिसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। थीटा जब लिखेंगे 60, 360 का 360 गुना पाई का मान और आर कितना दिया है? 6। तो 6 को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 60 बटा कितना हो गया? गुना 22 बटा 6 दो बार कितना लिखेंगे? अब देखिए कुछ ना तो एक दे दीजिए, ऊपर हो गया ना, कट गया। 6 एकम 6 6 इस 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 22 गुना इस 6 बचा 7 एकम 22 6 132 बटा का थी, कटा देंगे इसको। तो 7 एकम 7 6 62 7 8 56 है ना। और एक भाग कर देते हैं। 7 एकम 7 7 8 6 होगा 0.0 7 8 56 यानी 0.8 यानी 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना का क्षेत्रफल दोस्तों हो गया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्नावली का 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया हुआ है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। कभी भी चतुर्थांश का है या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो त्रिज्या का होना जरूरी है। न इसमें त्रिज्या दिया है, न थीटा दिया है, न कोण दिया है। तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालेंगे कैसे? कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करना है चतुर्थांश को। अभी चतुर्थांश होता क्या है ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। ये मेरा वृत्त बन गया, इसको हम 4 बराबर भागों में काट देंगे, हो गया ना। चतुर्थांश हो गया। तो एक भाग का आपको क्षेत्रफल इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग खाली ये कोनो एगो भाग को निकाल। तो कोनो एगो भाग को निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या का होना क्या है? जरूरी है। त्रिज्या दिया नहीं है, त्रिज्या दिया नहीं है। तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालेंगे कैसे? तो इस परिधि से। ये परिधि कथी के दिया है? तो वृत्त का। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। और लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि से हमने 22 लिख देंगे, 2 का 2 पाई का 1 22 बटा आर का आर नहीं दिया है। देखिए ये ऊपर है, सब का ये ऊपर है ना, तो ऊपर से ऊपर 22 से कम 22 एक आ गया। अब 2 में आर से गुना 2 आर हो गया, 7 से कम। अब त्रिज्या गुना करेंगे तो हमें गुना करेंगे 1 से 2 आर में, तो 2 आर हो जाएगा 7 से कम। तो खाली आर वाला कितना हो गया? 7 बटा, कटा दीजिए या रहने दीजिए। यानी आपको त्रिज्या पता हो गया
7/2। अब आपको पता करना है थीटा यानी कोण। कोण नहीं दिया है लेकिन कह रहा है चतुर्थांश। कितना दे रहा है? तो चतुर्थांश का ध्यान देंगे। कोई भी वृत्त जो होता है पूरा कोण कितना डिग्री का होता है? 360। इनमें कौ खंड है? तो 4 से भाग करेंगे तो 90, यानी एगो कोण जो होगा 90 डिग्री का। कितना होगा? तो क्या थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री नहीं लिख सकते? यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा θ/300 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का कितना लेंगे? 360 का पाई का मान आर का मान कितना लेंगे? 2 बार। कितना लेंगे? कटा देंगे। 9 चौका 36, 4 में कटे ना, इसका 7 कट गया। अच्छा 11 दूना अब नहीं कटने वाला है। अब चलिए 11 7 4 दूना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का आंसर देखिए दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई घड़ी है ना। कह रहा है कि इनमें लिखा रहता है ना 12 लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मिनट है। तो कह रहा है कि मिनट की सुई है। तो जैसे मान ले मिनट की सुई यहाँ से यहाँ ले आए, अभी मिनट से यहाँ से ना आकर यहाँ आ गई इतना दूर। पहले 3 पर था। कितना पर था? 3 पर। पहले मिनट से क्या था? 3 पर। तब कितना चला? 4 पर। तो कह रहा है ये कितना डिग्री के मतलब कितना इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। मतलब पहले मिनट से कितना पर? 3 पर था, लेकिन घसा कर 4 पर चला गया तो इतना का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले इतना का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो मान सकते हैं, लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर तो हो जाएगा, लेकिन कोण नहीं दिया है और कोण चाहिए। कोण चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे है ना, यहाँ पे लिखेंगे घड़ी की सुई जो है 60 मिनट में है ना, 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। कितना बनाती है? 360 डिग्री। तो बोलिए 1 डिग्री में कम बनाएगी ज़्यादा बनाएगी? बताओ। 1 मिनट में घड़ी की सुई 360 बेटा का थी कटा देंगे तो कितना लगेगा? 6 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगी? 6 डिग्री कोण बनाएगी। कोई दिक्कत है ना? बोलिए कितना मिनट का बनाना है? तो लिखेंगे 5 मिनट में घड़ी की सुई। तो कितना पहले 1 डिग्री में 6 बना रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना डिग्री कोण बनाया? 30 डिग्री। कितना कोण बनाया? 30। अब यहाँ पे हम लिख देंगे है ना, यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर और कोण बराबर कितना जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब यही ना है तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड का बराबर होता है θ/, थीटा के 230 रख दिए और 360 का पाई का मान आर का मान देखिए कटाएंगे तो 12 आ गया। 7 दूना 2 छक 2 तिहाई 11 दूना हो गया। अब गुना कर देंगे कितना? 11 गुना 14 अब बटा का थी 3 कितना देगा? 14 कम 14 हाथ में लगा 1, 14 कम 14 1 15 बटा का थी 3। इतना सेंटीमीटर या कोण इतना डिग्री क्षेत्रफल बनाएगी। हो जाएगा आंसर।